आज है तारीख 5 अगस्त और दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। चलिए सबसे पहले बताते हैं खबरों में हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से बताएंगे। यूपी में शुरू हुई डिजिटल लेबर चौक ऐप, अब घर बैठे मिलेगा मजदूर को रोजगार। यूपी के सरकारी अस्पतालों में एथियोमाइसिन 500 की 94 बैच वापस, दवा की होगी जाँच। यूपी में 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी, विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। यूपीपीएससी ने निकाली आर्किटेक्चरल असिस्टेंट भर्ती, जाने कौन कर सकता है आवेदन। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, योगी सरकार की खास तैयारी। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में शुरू हुई डिजिटल लेबर चौक ऐप, अब घर बैठे मिलेगा मजदूर और रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों और नियोक्ताओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए डिजिटल लेबर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब राजमिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर समेत अन्य कुशल यानी स्किल्ड और अकुशल यानी कि अनस्किल्ड श्रमिक आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और काम की तलाश कर पाएंगे। वहीं घर बनवाने वाले लोग, ठेकेदार, बिल्डर और अन्य नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार मजदूरों को ऑनलाइन खोज कर सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे। ऐप में श्रमिकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, कौशल, एक्सपीरियंस और कार्य क्षेत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी, जबकि नियोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार काम और मजदूरों की संख्या की जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष सीधे एक दूसरे से जुड़कर काम तय कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौकों पर निर्भरता कम करना, मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना, बिचौलियों की भूमिका घटाना और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से श्रमिकों को अधिक अवसर मिलेंगे, नियोक्ताओं को जरूरत के अनुसार सत्यापित श्रमिक आसानी से मिलेंगे और प्रदर्शन का श्रम क्षेत्र तकनीक के जरिए अधिक संगठित और आधुनिक बनेगा। यूपी के सरकारी अस्पतालों में एजिथ्रोमाइसिन 500 की 94 बैच जो है वो वापस, दवा की होगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट की 94 बैचों को एहतियातन वापस मंगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इन बैचों की दवा का वितरण तत्काल रोकने और उपलब्ध स्टॉक को वापस भेजने के लिए कहा गया है। इन दवाओं को उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वेयर हाउस में भेजकर उनकी क्वालिटी की दोबारा जांच कराई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मरीजों तक केवल मानक के रूप यानी अनुरूप व सुरक्षित दवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह तय किया जाएगा कि संबंधित बैचों का दोबारा यूज किया जाएगा या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से एहतियाती कदम है और मरीजों के इलाज पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। यूपी में 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी, विकास योजनाओं को मिलेगा रफ्तार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। यह बजट राज्य के पहले से पारित 9.12 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के अतिरिक्त होगा और इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं को गति देना, अधूरी योजनाओं के अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहती है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों तक योजनाओं का असर दिखाई दे। इस अनुपूरक बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना है। यूपीपीएससी ने निकाली आर्किटेक्चरल असिस्टेंट भर्ती, जाने कौन कर सकता है आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूरी की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर से संबंधित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है, जबकि आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें आयोग के नियमों के अनुसार लागू होंगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और आवश्यकता अनुसार अन्य चरण शामिल होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी होगी, क्योंकि गलत या फिर अधूरी जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क और पात्रता संबंधित सभी विवरण यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पश्चिम यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, योगी सरकार की खास तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। योजना के तहत बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्गों पर शिव भक्तों पर फूल बरसाए जाएंगे। इसके लिए हेलीकॉप्टर करीब 10 घंटे तक उड़ान भरेगा। सरकार का उद्देश्य कांवड़ियों का सम्मान करना और यात्रा को भव्य व सुरक्षित बनाना है। प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। यूपीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू। युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी नियमों की जानकारी जरूर देखनी होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अभ्यर्थियों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया यूपीपीएससी के नियमों के अनुसार परीक्षा और अन्य निर्धारित चरणों के आधार पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती के जरिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर मिलेगा। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करते समय सही जानकारी सही भरे, यानी जितनी भी डिटेल है वो सही भरे और अंतिम तिथि से पहले पूरी प्रक्रिया करा ले। यूपीटीटी रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है, जल्द जारी हो सकता है परिणाम। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी की ओर से यूपीटीटी रिजल्ट जल्द जारी किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाकर यूपीटीटी रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई थी और आपत्तियों के निपटारे के बाद अब अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है। यूपीटीटी परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता तय करने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसमें सफल उम्मीदवारों को आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। किसानों को राहत देने की तैयारी में योगी सरकार, कैबिनेट में हो सकते हैं बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों के हितों में नई योजनाओं को आगे बढ़ाना है। अनुपूरक बजट के जरिए विभिन्न विभागों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। माना जा रहा है कि बैठक में किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष चर्चा हो सकती है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपना फोकस बढ़ा रही है। कैबिनेट के अंतिम फैसलों के बाद ही साफ होगा कि किसानों के लिए कौन कौन सी नई राहत और परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, 4 अगस्त से लागू हुआ आदेश। कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। कई जगहों पर 4 अगस्त से स्कूलों में छुट्टी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद समेत कई जिलों में स्कूल, कॉलेजों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ मार्गों पर बढ़ती आवाजाही के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं कुछ जिलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों और छात्रों को भी सलाह दी गई है कि वे स्कूल प्रशासन से संपर्क कर छुट्टियों और दोबारा स्कूल खुलने की तारीख की जानकारी लेते रहें। स्थिति सामान्य होने के बाद स्कूल को फिर से खोल दिया जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। लिए भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।